आप सुन रहे हैं टेरिबल टेल्स मेरे यानी वंश के साथ। जनवरी का महीना था। 4 दोस्त विवेक, दीपक, नितिन और आकाश टूर पर निकले थे। सबसे पहले वो पहुंचे आगरा फोर्ट। रात काफ़ी हो चुकी थी, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी। आगरा फोर्ट में पीछे की ओर कोई आता जाता नहीं था। वहाँ 1-2 लोग तंबू लगाकर भी रहते थे और वहाँ पर घूमने के लिए भी कोई नहीं आता था। क्योंकि आगरा फोर्ट बहुत बड़ा है, विवेक अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठा था। ठंड काफ़ी हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने आग जला ली थी, पर उन्हें डर था कि कोई उन्हें यहाँ डिस्टर्ब करने न आ जाए। पर रात के करीब 2 बज रहे थे, इसलिए वहाँ किसी के आने जाने की कोई संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बातें कर रहे थे। अब नितिन ने कहा, क्या मस्त जगह है। अभी यहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते होंगे, सैकड़ों सैनिक यहाँ पर खड़े रहते होंगे। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, हो सकता है यहीं पर कितने लोग भी मरे हों। पर आज देखो, इतना बड़ा किला खाली पड़ा है। अब यहाँ सिर्फ घूमने के लिए लोग आते हैं। अब दीपक ने कहा, अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई होटल नहीं किया, और हम लोग अब आगे कहीं पर भी जाएंगे तो कभी होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा माहौल लग रहा है, और इस तरह के डरावने एक्सपीरियंस करने में बहुत मज़ा आता है। फिर विवेक कहने लगा, तो ठीक है, हम सब जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही रात बिताएंगे, जो कि बहुत डरावनी हो, और उसमें 4 चांद लगाने के लिए हमें से हर कोई एक ना एक बार हॉरर स्टोरी सुनाएगा। लेकिन वो कहानी बनावटी नहीं होनी चाहिए, सच में उसके साथ वो घटना घटी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ कभी ना कभी डरावनी घटना तो होती ही है ना। तब नितिन ने कहा, तो ठीक है विवेक, प्लान तूने बनाया है तो सबसे पहली कहानी भी तू ही सुनाएगा। इसके बाद हम सलाह कर लेंगे कि फिर कहानी कौन सुनाएगा। ठीक है विवेक? विवेक ने कहा, ठीक है। दिल थाम कर तुम लोग बैठ जाओ और सुनो दीपक, ये कहानी तुझे ज़रूर पता होगी, क्योंकि तेरे साथ जो हादसा हुआ था ना, मैं वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अब दीपक ने कहा, अच्छा वो कहानी सुना ले यार, सुना ले, चल मज़ा आएगा। मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ ना, तब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सुना दे तू। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रात के करीब 1 बजे हाईवे पर मैं अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाज़ें मेरे कानों में बार बार पड़ रही थी, लेकिन मैं स्कूटी ड्राइव किए जा रहा था और खुद से ही बोल रहा था, पता नहीं दीपक किस हालत में होगा। अब से दारू लेने गया था, आधी रात हो गई, अभी तक नहीं लौटा। मैंने स्कूटी और तेज कर दी कि तभी एक बूढ़ा इंसान सामने आ गया। मैंने ब्रेक लगाई स्कूटी की। बाबा का चेहरा देखा तो वो बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने तेज आवाज में बाबा को बोला, अरे बाबा, पूरी सड़क खाली पड़ी है, मेरी गाड़ी के सामने ही आना था, आपको कोई चोट लग जाती तो। नितिन ने कहा, भाई फिर बाबा ने क्या बोला? विवेक ने कहा, वो बोले, पर उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया। बाबा ने पता क्या कहा? बाबा ने कहा, चोट तो बहुत पहले ही लग चुकी है बेटा। विवेक ने कहा, ऐसे चलोगे तो चोट तो लगेगी ना। बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे अब कभी चोट नहीं लग सकती बेटा, चाहे मुझ पर कोई गाड़ी ही क्यों न चढ़ जाए। विवेक ने कहा। मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। तो आकाश ने कहा, हैरान तो हम लोग भी हैं। विवेक कहने लगा, आगे सुनो मैंने बाबा से क्या कहा। ये क्या कर रहे हैं आप? इतने में बारिश होने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा ये अचानक बारिश कैसे आ गई। तभी आसमान बिल्कुल साफ था। फिर बाबा ने कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करूं या ना करूं समझ नहीं आ रहा था। बाबा ने कहा, आसमान तो बेटा अभी भी बिल्कुल साफ है, तुम अपना सर ऊपर उठाकर तो देखो। विवेक ने कहा, मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। चांद तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा, चलो वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। एक ने कहा, नहीं बाबा, मेरा दोस्त इसी रास्ते से दिन में कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा आया, मुझे उसे ढूंढना है। बाबा ने कहा, मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है, आओ मेरे साथ। विवेक ने कहा, बाबा की ये बात सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा जी तो अनजान हैं,
उन्हें दीपक के बारे में कैसे पता? खैर मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच गया। बाबा ने कहा। आओ बैठो। विवेक ने कहा। बाबा अंदर से लालटेन लेकर आए और उसे जलाया। मैं कुटिया के बाहर ही बैठा गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा अब जल्दी बताओ ये सब क्या है, कहाँ है मेरा भाई? तब बाबा ने कहा, आज से 3 दिन पहले इसी रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। विवेक ने कहा, हाँ बाबा मैंने सुना है, हुआ तो था एक्सीडेंट, सुना है उसमें 2 लोग मरे भी थे। बाबा ने कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा, वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह पर घूमती रहती है। विवेक ने कहा, क्या सच में? बाबा ने कहा, हाँ, तो उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़कर खतरनाक बन गई है, तो वो उस रास्ते से निकलने वाले की जान ले लेता है। विवेक ने कहा, बाबा ये बात सुनकर मैं तो डर गया और मैंने कहा, इसका मतलब मेरा भाई भी? बाबा ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारा भाई उसकी कैद में है, मारा नहीं है उसको। तब आकाश ने कहा, पर उस आत्मा ने दीपक को अभी तक मारा नहीं था, ये बात बाबा को कैसे बता दी? विवेक ने कहा, यही सवाल मैंने बाबा से पूछा। बाबा ये सब आपको कैसे पता? मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा। तब बाबा ने बताया, अब समझ जाओगे बेटा, थोड़ा सब्र रखो बेटा, तो पूरी बात सुनो। जो बारिश हो रही है ये कोई आम बारिश नहीं है, किसी आत्मा ने कराई है। तो विवेक ने कहा, क्या? बाबा मेरा दोस्त दीपक बहुत डरपोक है, तो डर कर ही मर जाएगा, प्लीज कुछ कीजिए। जब आप इतना कुछ जानते हैं तो मेरे भाई को बचा भी तो सकते हैं ना? बाबा ने कहा, हाँ बचा तो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। विवेक ने कहा, आप नहीं चलोगे मेरे साथ बाबा? बाबा ने कहा, मेरा यहाँ रहना जरूरी है, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा, फिर जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। विवेक ने कहा, ठीक है बाबा चलता हूँ मैं, मेरे भाई को लिए आप मेरी मदद करना। बाबा ने कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो विवेक कहने लगा, मैं वहाँ से उठा अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चला गया। जैसे वहाँ पर मैं पहुँचा अचानक बारिश तेज हो गई, हवाएं तेज हो गईं, भयानक आत्माएं दीपक को घेरे से डरा रही थीं। वो नज़ारा बेहद खौफनाक था। दीपक धीरे धीरे दबी आवाज़ में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, तुरंत अपनी स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। मैंने दीपक को आवाज़ लगाई, दीपक दीपक तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? दीपक ने जैसे ही मुझे देखा उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। दीपक कहने लगा, विवेक बचा मुझे, ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी। तब विवेक ने कहा, आत्मा हंसकर कहने लगी और भयानक तरीके से हंसने लगी। तभी अचानक बारिश रुक गई, आसमान में बिजली चमकी जिससे कि तेज रोशनी पैदा हुई और तभी मैंने देखा कि वहां पर बाबा आ गए थे। आत्मा ने बाबा से कहा, बाबा ने कहा, इन दोनों को तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। विवेक ने कहा, अभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हो सकता। नितिन, ऐसा क्या हुआ था भाई? विवेक ने कहा, बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली जिससे वो आत्मा जलकर खत्म हो गई। वो आत्मा बाबा से जोर जोर से चीख रहा कर कह रही थी, मैं ये सोच रहा था कि बाबा को ये आत्मा पापा क्यों बोल रही है। मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। तभी बाबा ने कहा, हैरान मत हो, 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मैं और मेरी बेटा ही मरे थे। विवेक ने कहा। न बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। तभी दीपक भागकर मेरे पास आ गया। दीपक ने कहा, अच्छा हुआ जो तू आ गया भाई, मुझे तो लगा आज मैं मर ही जाऊंगा। विवेक कहने लगा, मुझे कुछ नहीं होगा भाई। फिर मैं दीपक को स्कूटी पर वहां से चला आया। आकाश कहने लगा, वाह यार दीपक। नितिन ने कहा, ऐसे विवेक जब तू स्कूटी से बाबा से टकराया था ना और उन्होंने कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती, चाहे कोई गाड़ी ही मुझ पर क्यों न चढ़ जाए, तभी मुझे हल्का हल्का शक हो गया था बाबा के ऊपर। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आने लगती है। चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। नितिन कहता है, लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। जैसे ही कदमों की आवाज़ उनके पास आकर रुकती है, विवेक और दीपक बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। विवेक कहता है, बाबा बाबा आप यहाँ? आकाश और नितिन, ये उन्हीं बाबा की आत्मा है। नितिन इतना सुनते ही, अबे भागो यहाँ से। नितिन और आकाश डर कर वहाँ से भाग गए।
भागते भागते दोनों फोर्ट से बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब नितिन ने कहा, भाई क्या सच में भूत था या कोई और? मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं, एक कदम वहाँ से भाग आया। आकाश कहने लगा, हाँ नितिन, मैंने भी कुछ नहीं देखा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं उस फोर्ट के अंदर फिर से नहीं जाने वाला भाई। तभी विवेक और दीपक धीरे धीरे चलकर उस फोर्ट से बाहर आए। दीपक ने कहा, क्या हुआ, फट गई ना? विवेक कहने लगा, अरे भाई तुम्हारा चेहरा तो देखा, सारा रंग उतर गया है। शायद कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी पतलून भी गीली हो जाती। विवेक और दीपक दोनों हंसते हुए एक दूसरे को ताली देते हुए हंसने लगते हैं। तुम कहता है, मतलब तुम लोग मजाक कर रहे थे? फिर वो इंसान कौन था? दीपक ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, ऐसी शमशान और डरावनी जगह पर बैठे थे तो सोचा थोड़ी मस्ती ही हो जाए। और वो इंसान वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था भाई। और नितिन ने कहा, और अगर इस मजाक में हमारी जान चली जाती तो? विवेक ने कहा, तो क्या, तुम भूत बनकर हमें डराने आ जाना। विवेक और दीपक दोनों खूब हंसने लगे। आकाश ने कहा, मरने के बाद वैसे भी कोई अपना और पराया नहीं होता, भूत बस जान लेना जानता है। फिर वो चारों दोस्त वहीं बैठ जाते हैं और दूसरा दोस्त एक नई कहानी सुनाने लगता है। आज की कहानी ख़त्म होती है यहीं पर। आपको ये कहानी कैसे लगी? वहीं मैंने इस कहानी को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं रिकॉर्ड करता था तो ऑडियो रिकॉर्डर से करता था, लेकिन इस बार मैंने प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डर्स को यूज़ किया है। भाई मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से व्यूज़ आ रहे हैं और लाइक भी नहीं करते हैं लोग, ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे चैनल बंद करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी स्टोरीज डालूँ। धन्यवाद।